The Fasna Pakka Hai series is hands down the best question answer series you can get for humanities students. फंसना पक्का है इज अ लाइफ सेवर। हर सवाल का जवाब फंसना पक्का है, ये नहीं देखा तो क्या देखा। स्वागत है ह्यूमैनिटीज की नंबर 1 क्वेश्चन आंसर सीरीज में। वेलकम बैक टू द लेजेंडरी फंसना पक्का है। सीधे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। एक्सप्लेन द टर्म मिनरल एंड क्लासिफाई द टाइप्स ऑफ मिनरल्स। दो बहुत बेसिक क्वेश्चन इस चैप्टर के जो आपसे बनना ही चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इस डेफिनेशन को आप बहुत जगहों पे यूज कर पाओगे। मिनरल क्या होता है? अ मिनरल इज अ नेचुरल सब्सटेंस। अब ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है या फिर इनऑर्गेनिक, मतलब जब लिविंग ऑर्गेनिज्म से ये बनता है तो ऑर्गेनिक हो सकता है या फिर इनऑर्गेनिक ओरिजिन का भी हो सकता है। इसका एक डेफिनेट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज मिनरल्स को हम किन कैटेगरीज में डाल सकते हैं? मेटेलिक या फिर नॉन मेटेलिक। अब इनका भी ये पूरा जो फ्लो चार्ट है इसको आप अपने आंसर में बना सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट है, इसी को हम नीचे अच्छे से देखेंगे। ये एक पिक्चर है, हो सकता है थोड़ी क्लियर उतनी ना हो, लेकिन नीचे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मेटेलिक आ गए हमारे और फिर नॉन मेटेलिक आ गए। तो फ्लो चार्ट में एक मेटेलिक लिख दिया, एक नॉन मेटेलिक मिनरल्स लिख दिया। मेटेलिक में फेरस और नॉन फेरस। मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं? ये वो मिनरल्स होते हैं जिसमें दैट कंटेन मेटल्स एंड कैन बी मेल्टेड टू ऑब्टेन दोज मेटल्स। अब मेटेलिक में फेरस वो वाले मिनरल्स रहेंगे जिसमें हमें आयरन कंटेंट देखने को मिलेगा, उसको हम फेरस बुलाते हैं। एग्जाम्पल ही है इस चैप्टर में डिफिकल्ट, और कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो जितने भी ये एग्जाम्पल्स आएंगे अलग अलग चीज के, ये आपको याद करने पड़ेंगे। आप चाहें तो थोड़े बहुत नोट्स बना सकते हैं। वैसे हमारे जो नोट्स हैं, चाहे वो प्रीमियम नोट्स हो चाहे वो पावर शॉट नोट्स हो फ्री वाले, इनमें आपको ये सारे चीजें देखने को मिलेंगी। आपको अलग अलग चार्ट्स देखने को मिलेंगे, तो उनका यूज आप कर सकते हैं रिवाइज करने के लिए, क्योंकि रिवाइज बार बार करना पड़ेगा। अब फेरस का एग्जांपल क्या होगा? आयरन, मैंगनीज एक्सेट्रा। नॉन फेरस जिसमें हमें आयरन कंटेंट देखने को नहीं मिलता है, एग्जांपल कॉपर वेरी इंपॉर्टेंट, बॉक्साइट वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेट्रा। अब मेटेलिक हमने देख लिया। हो सकता है क्वेश्चन सिर्फ इतना ही पूछे कि बताओ मिनरल्स क्या होते हैं, मेटेलिक को एक्सप्लेन करो, तो इतना लिख के आ जाना। नॉन मेटेलिक मिनरल्स के बारे में लिखने को आएगा तो लिख देना कि दीज मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स एंड इनका यूज हम बाकी पर्पसेस के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल अब इसमें भी हमें फ्यूल मिनरल्स और अदर नॉन मेटेलिक्स के हेडिंग बनाने पड़ेंगे। फ्लोचार्ट में आप बना सकते हैं। फ्यूल मिनरल्स वो हो गए ऑर्गेनिक इन ओरिजिन, डिराइव्ड फ्रॉम बेरिड एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ। ये एक चीज याद रखना। एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इनका क्वेश्चन हम आगे जाके देखेंगे। अदर नॉन मेटेलिक जैसे कि इनऑर्गेनिक ओरिजिन वाले हमारे जो मिनरल्स है, माइका, लाइमस्टोन और ग्रेफाइट एक्सेट्रा। अब हम बढ़ते हैं हमारे स्पेसिफिक क्वेश्चंस के ऊपर। पहले एक मिनरल का एक फीचर देख लेते हैं। क्वेश्चन जब मिनरल्स का आएगा तो ये सारे पॉइंट्स भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए एक अलग क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन ये फीचर्स हैं। मिनरल्स आर जनरली कॉन्सेंट्रेटेड इन 3 ब्रॉड बेल्ट्स इन इंडिया। तो ये मिनरल्स की डिटेल आप मिनरल वाले क्वेश्चन में भी लिखेंगे कि कहां कहां इंडिया में हमें देखने को मिलता है। अब मिनरल्स का एक की फीचर ये है कि दे आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस। अलग अलग रीजन्स में अलग अलग क्वांटिटीज में हमें ये मिल रहे होते हैं। जनरली कॉन्सेंट्रेटेड हमारे इंडिया में 3 ब्रॉड बेल्ट्स में ये हमें मेनली देखने को मिलते हैं, विथ सम स्पोरेडिक अकरेंसेस, मतलब कुछ इधर उधर भी मिल जाते हैं, लेकिन 3 ऐसे बेल्ट हैं इंडिया में जिसमें सबसे ज्यादा मिनरल्स हमें मिलते हैं। तीनों की हेडिंग आप बनाएंगे, तीनों का आंसर आप लिख के आएंगे अगर इसका क्वेश्चन आता है तो। सबसे पहला बेल्ट है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन, फिर साउथ वेस्टर्न प्लेटू रीजन और फिर नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। तो सबसे पहले नॉर्थ ईस्टर्न टॉप राइट प्लेटू रीजन जो है हमारा, दिस बेल्ट कवर्स छोटा नागपुर, उड़ीसा प्लेटू, वेस्ट बंगाल एंड पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़। इसको याद करना पड़ेगा, तो एक दो बार रिवाइज करोगे तो याद होने भी लगेगा। तो पहली आपने लोकेशन याद रख ली। इसके बाद इसमें हमें बहुत सारे मिनरल्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन ओर, कोल, मैंगनीज, बॉक्साइट, माइका एक्सेट्रा इन द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन। तो ये एक फीचर है इसका कि इसमें हमें वैरायटी भी अच्छी खासी देखने को मिलती है। अगला आता है हमारा साउथ वेस्टर्न प्लेटू रीजन। इसमें दिस बेल्ट एक्सटेंड्स ओवर कर्नाटका, गोवा
कंटिजियस तमिलनाडु अपलैंड्स। कंटिजियस मतलब क्या है यहाँ पे, जो बॉर्डर शेयरिंग हमारे तमिलनाडु के रीजन्स है उसको हम बुला सकते हैं। जो एडजेसेंट लोकेशन है हमारे कंटिजियस तमिलनाडु का रीजन जो हो गया, कर्नाटक केरला हो गया, तो इन रीजन्स में हमारा ये साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन फैला हुआ है। यहाँ पे हमें इट इज रिच इन फेरस मेटल्स एंड बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या है, हमारा एक नॉन फेरस का एग्जाम्पल है, आप याद रखेंगे। अब ये यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे हमें हाई ग्रेड आयरन ओर, मैंगनीज और लाइमस्टोन भी मिलता है। ये जो बेल्ट है इट लैक्स इन कोल डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नेवेली लिग्नाइट, तो इसके अलावा ज्यादा हमें कोल डिपॉजिट्स देखने को नहीं मिलते। जो लिग्नाइट टाइप मिलता है बस वही यहाँ पे मिला है। दिस बेल्ट डज नॉट हैव अ डाइवर्सिफाइड मिनरल डिपॉजिट्स। ये एक एग्जांपल है, हो सकता है क्वेश्चन आए कि डिफरेंशिएट करो इनके रीजन्स को, इनके फीचर्स को, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लिख के आएंगे। नॉर्थ ईस्टर्न में हमें डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा देखने को मिलता है। केरला हैज deposits of monazite and thorium and bauxite clay. Goa has iron ore deposits. अब देखो एक की टिप जो मैं आपको इस चैप्टर के लिए दे सकता हूं, या तो आप अपनी बुक में मार्क कर सकते हो, या तो आप हमारे नोट्स में याद रखने की कोशिश कर सकते हो, नोट साइड में खोल सकते हो, या फिर अपनी कॉपी में लिख सकते हो कि अलग अलग जो रीजन्स है, गोवा लिखा, गोवा के सारे वो लिख लिए, एमपी लिखा, आगे रिपीट होंगे ये बार बार, तो एमपी के मैं सारे एमपी वाली डिटेल्स लिख ली। तो जब आपके पास डिटेल्स एक पेज में होंगी वो आपको हेल्प करेंगी। अगला है हमारा तीसरा, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। तो यहाँ पे हमें क्या क्या देखने को मिलता है, ये जो बेल्ट है एक्सटेंड्स अलोंग अरावली इन राजस्थान एंड पार्ट ऑफ गुजरात, एंड यहाँ के जो मिनरल्स है दे आर एसोसिएटेड विद धरवार सिस्टम ऑफ रॉक्स। बेसिकली धरवार सिस्टम के जो रॉक्स है, जो कि काफी पुराना हमारे रॉक्स है, इनसे एसोसिएटेड इनके जो हमें मिनरल्स देखने को मिलते हैं, कौन से मिलते हैं, कॉपर, जिंक हमें मिलते हैं जो कि मेजर मिनरल है यहाँ के। राजस्थान जो है इट इज रिच इन बिल्डिंग स्टोन्स एंड दैट इज सैंडस्टोन, ग्रेनाइट एंड मार्बल, जो कि हमें यहाँ पे मिलते हैं। जिप्सम एंड फुलर्स अर्थ। फुलर्स अर्थ बेसिकली एक टाइप ऑफ क्ले है, इसके डिपॉजिट हमें मिलते हैं काफी एक्सटेंसिवली। डोलोमाइट एंड लाइमस्टोन के भी हमें डिपॉजिट्स मिलते हैं दैट प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री। गुजरात जो है इट इज पर्टिकुलरली नोन फॉर इट्स पेट्रोलियम डिपॉजिट्स। तो देखो अब गुजरात के नाम के आगे ये आपने लिख दिया, राजस्थान के नाम के आगे राजस्थान की डिटेल लिख दी, सामने जब आगे जाके गुजरात फिर से आएगा तो फिर से वो डिटेल गुजरात में लिख दी। तो स्टार्टिंग में थोड़ा ओवरवेलमिंग लग सकता है, लेकिन जब आप 2-3 बार इनको रिवाइज कर लोगे इजी हो जाएगा। मेहनत नहीं करना तो हमारे नोट्स तो हैं ही। अदर स्पोरेडिक अकरेंसेस, अब ये क्वेश्चन में पूछा नहीं गया था लेकिन ऐड किया हुआ है। हो सकता है क्वेश्चन आपसे ये ना बोले कि 3 बेल्ट के बारे में बताओ कि उनके अलावा कहाँ कहाँ मिलता है। ऐसे जब पूछेगा तो ये आपको पता होना चाहिए। तो हिमालयन बेल्ट जो है इट इज अनदर मिनरल बेल्ट जहां पे हमें कॉपर, लेड, जिंक, कोबाल्ट एंड टंगस्टन जैसे वो देखने को मिले हैं। तो हिमालयन बेल्ट आप याद रखेंगे, दे अकर ऑन बोथ ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट्स। वेस्टर्न वो है, ईस्टर्न ये राइट वाला ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों में देखने को मिलते हैं। फिर असम वैली जो है यहाँ पे हमें मिनरल ऑयल डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। आगे जाके इसका हम खुद का क्वेश्चन, मतलब इसका एक और क्वेश्चन में इस डिटेल को देखेंगे। ऑयल रिसोर्सेस आर आल्सो फाउंड इन ऑफशोर एरियाज, इसको भी हम देखेंगे। मुंबई कोस्ट, मुंबई हाई में हमें देखने को मिलेगा ऑयल रिसोर्सेस। तो ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स है जो आपको पता होना चाहिए। अब एक्सप्लेन द 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत बेसिक टू याद करना है, बेसिक टू रिमेंबर है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही मिनरल का क्वेश्चन आएगा तो ये डिटेल आपके काम आएंगी। मिनरल्स जो होते हैं दे आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस। मिनरल्स हमें नेचर में मिलते हैं, फॉर्म्ड थ्रू जियोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड आर नॉट मैन मेड। हम खुद से इनको बना नहीं सकते, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दे आर फाउंड इन, कहाँ मिलते हैं, अर्थ के क्रस्ट में हमें मिलते हैं। तो पहला हेडिंग आपने दे दिया, उसके पॉइंट्स को आपने 2 पॉइंट में लिख दिया, एक हल्का सा छोटा सा पैराग्राफ बना के लिख दिया, जैसे भी आप लिखना चाहें। सेकंड, मिनरल्स जो होते हैं उनका एक स्पेसिफिक केमिकल फॉर्मूला होता है, गिवन फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ये आप याद रखेंगे। फिर मिनरल्स जो होते हैं दे आर एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस एंड दे आर एग्जॉस्टिंग, हम अंधाधुंध उनको वेस्ट कर रहे हैं। मिनरल्स जो होते हैं दे आर नॉन रिन्यूएबल एंड फिनाइट इन नेचर। बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट है, आपको याद रखना है। एक बार आपने उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया और यूज कर लिया
उसको आप विद इन अ ह्यूमन लाइफस्टाइल रिप्लेनिश नहीं कर सकते। कई सालों सालों लग जाते हैं उनको वापस से बनने में, एंड हेंस उनको हम खत्म कर देंगे अगर ऐसे ही हम यूज करते रहे तो। आगे बढ़ने के पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी करें, एंड कुछ तो भी कमेंट करना है अच्छा सा, जो भी आपको लगे, जो भी दिल में आपके आए कि हाँ ये कमेंट करना चाहिए, उसको आप कमेंट कर दे सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो में फिशिंग। अब हम बढ़ते हैं आगे। कर दिया कमेंट, चलो। Explain in detail the ferrous minerals, iron ore and manganese, their importance and distribution in India. क्वेश्चन एक एक का भी आ सकता है कि इसको एक्सप्लेन करो और इसको एक्सप्लेन करो। हमने यहाँ पे 3 ऐड किए हुए, एक एक करके तीनों की डिटेल्स देखेंगे। पहले ऐसे आप इंट्रोडक्शन बना सकते हैं कि फेरस मिनरल्स सच एज फेरस मिनरल्स के एग्जाम्पल क्या है, आयरन ओर हो गया, मैंगनीज, क्रोमाइट एक्सेट्रा। ये क्या करते हैं, एक हमें स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज। मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, मेटल ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करती है, उनका प्रोडक्शन करती है, उनसे चीजें बनाती हैं। इंडिया इज वेल प्लेस्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ फेरस मिनरल। एक इंपॉर्टेंट डिटेल है, हमारे पास काफी सारे रिजर्व्स है फेरस मिनरल्स के, एंड इनका प्रोडक्शन भी हम काफी अच्छे से कर रहे हैं। अब सबसे पहले आयरन ओर, ये इंट्रोडक्शन था, अब हम मेन डिटेल देखेंगे। आयरन ओर बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है आयरन एंड स्टील बनाने के लिए, पहला पॉइंट हो गया। ये बेस इंडस्ट्रीज जैसे कि मशीनरी, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। इंडियन आयरन ओर जो है ये हाई क्वालिटी का है एंड अच्छी डिमांड में भी है वर्ल्ड मार्केट में। आयरन ओर माइंस जो है नियर कोल फील्ड जब हमें वो मिले हैं तो ये हमारे लिए एक इफेक्टिव भी चीज है, क्योंकि अगर ये दूर दूर होंगे तो आपको फिर कोल लेके आना पड़ेगा जो कि उसके फर्दर प्रोडक्शन के लिए जरूरी होता है, एंड हेंस क्योंकि कई हमें नियर मिले हैं, कॉस्ट प्रोडक्शन कम हो जाता है उसके कारण। तो एक फीचर है जो आप याद रख सकते हैं, अगर आयरन ओर नियर कोल फील्ड्स होता है तो कॉस्ट प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है। 95% जो बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग डिटेल है, 95% ऑफ आयरन ओर इज फाउंड इन उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड कर्नाटका। इसके अलावा गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में भी हमें देखने को मिला है। तो ये आप याद रखेंगे इंपॉर्टेंट रीजन जहां पे हमें आयरन ओर मिला है। अब अगला है हमारा मैंगनीज। मैंगनीज इज यूज्ड इन स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर। स्मेल्टिंग मतलब क्या, आयरन ओर से आयरन निकालने का जो प्रोसीजर होता है उसको हीट वगैरह करके, उसको हम बोलते हैं स्मेल्टिंग। तो मैंगनीज चाहिए आयरन ओर की स्मेल्टिंग के लिए। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग फेरो एलॉयज एंड स्टील। फेरो एलॉयज मतलब आयरन एंड किसी और एलिमेंट, बेसिकली कोई मेटल वगैरह हो सकता है, उसके साथ जब आप एक अलॉय बना रहे हो तो उसको हम फेरो अलॉयज बोलते हैं। तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है, इट इंक्रीजेस स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस ऑफ स्टील। मध्य प्रदेश, Odisha are leading producers of manganese. Other major producers are Karnataka and Maharashtra. ये आप हर आंसर में आगे जाते हुए देखोगे। हम मेजर प्रोड्यूसर्स की बात करेंगे, माइनर प्रोड्यूसर्स की बात करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट नेम्स है। एमपी, ओडिशा, कर्नाटका, महाराष्ट्र हमारे मैंगनीज के लिए। इसके अलावा तेलंगाना, गोवा, झारखंड माइनर प्रोड्यूसर्स में आते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको द ट्विन ब्रोस के प्रीमियम नोट्स चाहिए या फिर आपको चाहिए हमारी लेजेंडरी फसना पक्का है के पीडीएफ जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, उनके बोर्ड स्टाइल में आंसर्स मिल जाएंगे, ये दोनों चीजें आपको मिल जाएगी हर एक ह्यूमैनिटीज के मेजर सब्जेक्ट के लिए हमारे thetwinbros.in पे, या फिर हमारे एप्लीकेशन से इनको आप एक्सेस कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक करना मत भूलना। अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे। डिस्क्राइब इन डिटेल द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन फेरस। अब फेरस देख लिया, अब हम बात करते हैं नॉन फेरस मिनरल्स, बॉक्साइट, कॉपर, along with its distribution in India। तो पहले देख लेते हैं इंडिया का एक बेसिक पॉइंट कि इंडिया इज पुअरली इंडोर्ड विथ नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स। हमारे पास ज्यादा नहीं है एक्सेप्ट बॉक्साइट जो हमारे पास है। अब बॉक्साइट इज द मेन आयरन ओर जिसको हम एल्यूमिनियम बनाने के लिए यूज करते हैं। पहला पॉइंट हो गया। एल्यूमिनियम जो है वो कई जगहों पे काम आता है, कॉमन नेम है, आपने 1000 बार सुना है अपनी जिंदगी में। एयरक्राफ्ट, यूटेंसिल्स, वायर्स, ट्रांसपोर्ट, इन सब में एल्यूमिनियम काम आ रहा है और उसके लिए चाहिए बॉक्साइट, एंड हेंस बॉक्साइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ मिलता है? लेटेराइट रॉक्स ऑन प्लेट्यूज एंड हिल्स, ये आपको लिखना पड़ेगा कहां मिलता है। उड़ीसा जो है इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन इंडिया। इसके अलावा अदर मेजर प्रोड्यूसर्स आर
झारखंड, गुजरात एंड छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र एज वेल। इसके अलावा तमिलनाडु, कर्नाटका एंड गोवा आर माइनर प्रोड्यूसर्स। अब हम बात कर लेते हैं कॉपर की। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। क्लास 10th में पढ़ा था कॉपर वायर्स हम बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझते हैं। वायर्स बनाने के लिए, मोटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, जनरेटर्स बनाने के लिए कॉपर काम आता है। गोल्ड में इसको हम मिक्स करते हैं ताकि ज्वेलरी को स्ट्रेंथ हम प्रोवाइड कर सके। मेजर डिपॉजिट्स कहाँ मिले हैं? झारखंड, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। झारखंड जो है इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ये मेजर डिपॉजिट्स हो गए। फिर आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु आर द माइनर प्रोड्यूसर्स। Explain the importance of mixing mica and its distribution in India। माइका एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए मिनरल है एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स में माइका इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा लाइमस्टोन, डोलोमाइट, फॉस्फेट भी हम यूज करते हैं। अभी हम बात करते हैं माइका की। वैसे ये सारे आप नॉन मेटेलिक के लिए एग्जांपल्स याद रख सकते हैं। माइका जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉन मेटेलिक मिनरल है। इसके अलावा ये हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिकल इंडस्ट्रीज में, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में। इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं इनटू थिन शीट्स एंड ये स्ट्रॉन्ग भी है, फ्लेक्सिबल भी है। क्लास 10th फिजिक्स की याद आ गई। मेजर प्रोड्यूसर्स कहाँ हैं? अब वापस ज्योग्राफी पे आ गए। झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड राजस्थान। झारखंड जो है यहाँ पे हाई क्वालिटी माइका मिलता है इन द हजारीबाग प्लेट्यू एंड अदर प्रोड्यूसर्स आर तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड केरला। अगला, give a detailed introduction on energy resources and its type। अब बेसिक इजियर क्वेश्चंस पे हम आ गए हैं। इसके ऊपर वाला जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे सब में बहुत सारे एग्जांपल्स थे, उनको प्लीज टाइम टू टाइम रिवाइज करना। एंड हो सकता है आप रिवीजन के लिए ही इस वीडियो को देख रहे हो, तो आई होप आपका अच्छा रिवीजन हुआ होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनर्जी रिसोर्सेज जो है हमारे, पहली चीज तो होता क्या है एनर्जी रिसोर्सेज? ये वो रिसोर्सेज है जो हमारी इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक यूज, इन सारी चीजों को पावर करने के लिए काम आते हैं एंड हेंस क्लियरली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड अ मॉडर्न लाइफस्टाइल। हम विदाउट एनर्जी अपनी लाइफ को अब इमेजिन नहीं कर सकते। अब नहीं बैठ के जाओगे तुम प्रपोज करने घोड़ा या गधा लेके। अवेलेबिलिटी एंड प्रॉपर यूज ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज डिसाइड करते हैं कि कंट्री किस लेवल पे आगे बढ़ेगी, किस तरीके से आगे डेवलप होगी। इंडिया बोथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न सोर्सेस ऑफ एनर्जी को यूज करता है। मॉडर्न को हम धीरे धीरे अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर रहे हैं। पर बात कर लेते हैं क्या होते हैं ट्रेडिशनल, क्या होते हैं मॉडर्न मेथड। सबसे पहले तो टाइप ऑफ एनर्जी में कन्वेंशनल सोर्सेस आते हैं और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस आते हैं। इन टर्म्स में क्रिकेट वाले लोग कभी कंफ्यूज नहीं होते, उनको पता है कन्वेंशनल विराट कोहली, नॉन कन्वेंशनल रिवर्स स्वीप। कन्वेंशनल मतलब क्या? जो हम हमेशा से यूज करते आ रहे हैं। तो दीज आर द ट्रेडिशनल सोर्सेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल हमारे ये सोर्सेस हो गए, जैसे कि हमारा कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, फायरवुड। ये एग्जॉस्टिबल नेचर के रिसोर्सेस होते हैं जो खत्म हो सकते हैं एंड हो रहे हैं। नॉन कन्वेंशनल क्या होते हैं? नॉन कन्वेंशनल ये नए और ऑल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं जिनको अब हमने यूज करना चालू किया है, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोगैस हो गया। एंड ये ज्यादातर जो ये सोर्सेस हैं ये एग्जॉस्टेबल नेचर के नहीं है एंड हेंस नॉन एग्जॉस्टेबल। रिन्यूएबल नेचर के हैं, इको फ्रेंडली है। ऑब्वियसली सोलर एनर्जी तुम्हारे यहाँ पोल्यूशन नहीं कर रही है एंड हेल्प्स इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगला पॉइंट, कन्वेंशनल सोर्सेस जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस के बारे में डिटेल्स अब हम देखेंगे एक एक करके। फिर हमारे जो नए मॉडर्न मेथड्स है उनके बारे में भी हम ऐसा ही क्वेश्चन देखेंगे। तो सीधे स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कन्वेंशनल सोर्स कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के बारे में एक एक करके डिटेल। हो सकता है सिर्फ इसका क्वेश्चन आए, सिर्फ इसका क्वेश्चन आए, सिर्फ उसका क्वेश्चन आए, तो जो भी आएगा वो लिख के आ जाना। कोल जो है हमारा, इट इज एन इंपॉर्टेंट मिनरल जो कि हम थर्मल पावर जनरेशन के लिए यूज करते हैं। ये हमारा स्मेल्टिंग ऑफ आयरन मैंने समझा दिया है, उसमें भी यूज होता है, इंडस्ट्रीज में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। 80%, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है, एमसीक्यू में आ सकती है, आंसर में लिख के आना। जैसे ही कोल का क्वेश्चन दिखे कि 80% इंडिया का जो कोल है इट इज बिट्यूमिनस एंड नॉन कोकिंग, लिख देना। मोस्ट कोल कहां मिलता है? गोंडवाना डिपॉजिट्स में मिलता है, मेनली इन दामोदर वैली में मिलता है। मेजर कोल स्टेट्स है झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड हैव टर्शियरी कोल। ठीक है,
लिग्नाइट कोल कहाँ मिला है? तमिलनाडु, पुडुचेरी, गुजरात एंड जम्मू एंड कश्मीर में। अब आते हैं हम पेट्रोलियम वाले क्वेश्चन में। पेट्रोलियम जो है एक मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारी व्हीकल्स के लिए, हमारे रेलवेज के लिए, हमारे एयरक्राफ्ट के लिए, जिसको हम लिक्विड गोल्ड भी बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत हाई वैल्यू का होता है, बहुत सारी चीजों में हम इसको यूज करते हैं, हेंस आर लिक्विड गोल्ड। इसके बाय प्रोडक्ट्स जो है आर यूज्ड इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, जैसे कि फर्टिलाइजर्स में, प्लास्टिक्स, मेडिसिन, ल्यूब्रिकेंट्स, कॉस्मेटिक्स, इन सारी चीजों में इसके बाय प्रोडक्ट्स को हम यूज करते हैं। पेट्रोलियम जो है इज फाउंड इन सेडिमेंटरी रॉक्स ऑफ टर्शियरी एज। मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज हमारे कहाँ है? असम, गुजरात, मुंबई हाई। अब असम में ही दिग्बोई, नाहरकटिया, मोरान आर ऑल इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स ऑफ असम। मोय तुमाक भाई पाओ, इट इज बेसिकली असम का आई लव यू, लेकिन असम में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, तो वन ऑफ द आई लव यूज इज मोय तुमाक भाई पाओ। Oil is also found in Krishna Godavari and Kaveri basins of the east coast, लेकिन मेन एग्जांपल सारे याद रखना। नेचुरल गैस जो है, नेचुरल गैस का अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं पूरा, इज फाउंड अलोंग द पेट्रोलियम अलोंग विथ पेट्रोलियम डिपॉजिट्स। पहला पॉइंट आप बना के आ सकते हैं। अगला, इसको हम डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल की तरह यूज करते हैं, पावर सेक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज करते हैं। ये एक रॉ मटेरियल है केमिकल, पेट्रोकेमिकल एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज के लिए। इसको हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की तरह यूज करते हैं फॉर ट्रांसपोर्ट एंड पाइप्ड नेचुरल गैस फॉर कुकिंग एट होम। बेसिकली हम पाइपलाइंस के थ्रू डायरेक्टली होम सप्लाई इसका कर देते हैं, विच हेल्प्स इन कुकिंग। मेजर गैस रिजर्व्स कहाँ मिले हैं? मुंबई हाई एंड नियर बाय फील्ड्स। Kambe Basin also an important gas reserves. Krishna Godavari again basin on the east coast has new natural gas deposits. Question आपसे पूछ रहा है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस एंड इट्स टाइप्स के बारे में। एक बहुत ब्रॉड क्वेश्चन है, मेजर चांसेस है कि क्वेश्चन आपसे किसी पर्टिकुलर्स के बारे में पूछा कि इन दो के बारे में बता दो, इसके बारे में बता दो, उसके बारे में बता दो। हम सारे कवर कर रहे हैं ताकि आपसे जो भी पूछे वो आपसे बने। सबसे पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन आप किसी के लिए भी बना सकते हैं। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस जो होते हैं ये सस्टेन्ड एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं एंड चीपर होते हैं, लेकिन इनका इंस्टॉलेशन कॉस्ट हाई रहता है। मतलब एक बार आपने इंस्टॉलेशन कॉस्ट लगा दिया जो कि कंपैरेटिवली हायर है, उसके बाद वो आपको इकोनॉमिकल लगेंगे, तो ये आपको याद रखना है। अब इतने सारे आप एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं अपने आंसर में। न्यूक्लियर एनर्जी, एक एक करके सबकी बात ही करना, तो सीधे स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेस के साथ। न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्स एक इंपॉर्टेंट मॉडर्न सोर्स ऑफ पावर है। इसमें हम क्या करते हैं? यूरेनियम और थोरियम जैसे उसका यूज करते हैं एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए। यूरेनियम एंड थोरियम एमसीक्यू में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। इट प्रोड्यूसेस, एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्यूल से हम लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर पाते हैं। यूरेनियम कहाँ मिलता है? अकर्स मेनली इन धरवार रॉक सिस्टम। मेजर एरियाज कहाँ है? सिंगमा बेल्ट, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड हिमाचल प्रदेश। थोरियम कहां मिलता है? फ्रॉम मोनाजाइट बीच सैंड्स। तो दोनों की डिटेल आप याद रखेंगे। मेजर डिपॉजिट्स है केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। अब देखो दो एमसीक्यू के अगेन क्वेश्चंस मिल गए। एटॉमिक एनर्जी कमीशन कब सेटअप हुआ था? 1947 के एक साल बाद 1948। बीएआरसी स्टैब्लिश एट ट्रॉम्बे 1954। एमसीक्यू में आएगा तो टिक लगा देना। मेजर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आर तारापुर, रावतभाटा, कलपक्कम, नरोरा, काइगा एंड कोकरापार। नाम सुन लिए, अगर एमसीक्यू में आया तो टिक लगा देना, अगर क्वेश्चन में आता तो थोड़े बहुत याद होने चाहिए। सोलर एनर्जी, अब सोलर एनर्जी कैसे हम करते हैं? पहली बेसिक पॉइंट आपको बनना चाहिए, इसको हम सनरेज को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू एनर्जी यूजिंग फोटोवोल्टेइक सेल्स। याद रखना, इसमें हम या तो फोटोवोल्टेइक एंड सोलर थर्मल टेक्नोलॉजीज का यूज करके इसको टैप करते हैं। सोलर थर्मल एनर्जी चीप है, इको फ्रेंडली है एंड इजी टू कंस्ट्रक्ट है। इट इज मोर इफेक्टिव देन कोल, ऑयल एंड इवन न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स। ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। इट इज यूज कहां कहां पे? हीटर्स में, कुकर्स में, क्रॉप ड्रायर्स में, अदर अप्लायंसेस में। गुजरात एंड राजस्थान वो ऐसी लोकेशन से जहां पे हाई पोटेंशियल तो है सोलर एनर्जी का, लेकिन अभी हम कंप्लीट यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, बट फ्यूचर में इन जगहों पे हमें स्कोप देखने को मिलता है। विंड एनर्जी इज ऑब्वियसली पोल्यूशन फ्री एंड इनऑक्सिस्टेबल इन नेचर, क्योंकि खत्म नहीं होगी ना, विंड तो रहेगी ही। एंड हेंस विंड्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, उसका जो मूवमेंट होता है, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं यूजिंग विंड टर्बाइंस जो हम लगाते हैं। एंड हेंस इसका हम यूज कर सकते हैं काफी इफेक्टिवली, एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली तरीके से। परमानेंट विंड्स, मॉनसून विंड्स, लोकल विंड्स, इनका यूज करके
लाइक लैंड एंड सी ब्रीज हो गए आर यूज्ड टू प्रोड्यूस हमारा विंड एनर्जी। इंडिया हैज डेवलप्ड विंड एनर्जी इन राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। अगला हमारा क्वेश्चन बन के आ सकता है या फिर ऐसे डायरेक्टली भी कंबाइंड में भी आ सकता है, टाइडल एंड वेव एनर्जी। ओशन करंट जो होते हैं, जो टाइडल वेव्स होते हैं, उनको भी हम यूज करते हैं। बेसिकली जो भी आपका घुमाने वगैरह में काम हो सकता है ना, उसको हम यूज कर लेते हैं एनर्जी बनाने के लिए। तो ह्यूज सोर्स ऑफ एनर्जी। एफर्ट्स हमने इसमें 17th एंड 18th सेंचुरी से लगाए हैं टाइडल और वेव एनर्जी को हार्नेस करने के लिए। एंड लार्ज टाइडल वेव्स अकर इन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, जहां पे हम इनका यूज भी करते हैं। इंडिया हैज अ ग्रेट पोटेंशियल फॉर टाइडल एनर्जी बट नॉट फुली यूटिलाइज्ड येट। अगला हमारा है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी में लिख के आ जाना, जो हमारी अर्थ के इंटीरियर की हीट होती है उसको हम यूज करते हैं। जो मैग्मा एंड हॉट स्प्रिंग से निकलती है उसको हम यूज करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ये एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी या फिर थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हॉट वाटर फ्रॉम गीजर्स, जो नेचुरल गीजर्स, जो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं जहां से हॉट वाटर रिलीज होता है अर्थ के अंदर से, इनको हम यूज करते हैं एनर्जी जनरेशन के लिए। इंडिया जियोथर्मल प्लांट कहां पे है? एमसीक्यू का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बनना चाहिए, एट मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश। अगला बायो एनर्जी। बायो एनर्जी जो हम बायोलॉजिकल सोर्सेज जैसे कि क्रॉप रेसिड्यू हो गए, इंडस्ट्रियल और म्यूनिसिपल वेस्ट हो गए, उनसे हम जो एनर्जी बनाते हैं बायो एनर्जी कहलाती है। इसमें हम इसको इलेक्ट्रिसिटी में, हीट में या फिर कुकिंग गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमें जो वेस्ट मटेरियल था उसी से हम बना रहे हैं, तो वेस्ट मटेरियल वेस्ट मैनेजमेंट में हेल्प करता है, पॉल्यूशन कम करने में एंड रूरल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। रूरल एरियाज में एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ाने में, एनर्जी प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल याद रखेंगे, म्यूनिसिपल वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट एट ओखला, दिल्ली is an example for this. The challenges of sustainable development require integration of the quest for economic development with environmental concerns justify the statement. आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, बहुत टेढ़े मेढ़े तरीके से पूछा गया है ना, लेकिन अगर आप अच्छे से, शांति से, कॉन्फिडेंटली इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। बात पूछी जा रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अराउंड की, कहीं की क्यों जरूरी है, कैसे जरूरी है, कैसे हमें एक बैलेंस की जरूरत है, उसकी बात पूछी जा रही है। तो उसी को हम देख लेते हैं। सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें एक बैलेंस चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। आप सिर्फ डेवलपमेंट के लिए अंधाधुंध कुछ भी नहीं कर सकते। आपके दिमाग में बैलेंस आउट करने की इंपॉर्टेंट का थॉट होना चाहिए, इंटेंट होना चाहिए। ट्रेडिशनल मेथड जो है हमारे ऑफ माइनिंग के, ऑफ रिसोर्स यूजेज के, ये बहुत ज्यादा पॉल्यूटिंग नेचर के हैं। ये बहुत ज्यादा वेस्ट क्रिएट करते हैं, पॉल्यूशन कॉज करते हैं, एनर्जी रिसोर्सेज को खत्म कर रहे हैं। कंजर्वेशन अगर हम करेंगे अच्छे से तो इससे मेक श्योर होगा कि रिसोर्सेज को फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम बचा पाए। मेजर्स क्या हो सकते हैं? हमें ऑल्टरनेट रिसोर्सेज जनरेट करना पड़ेगा, जैसे कि सोलर, विंड, वेव, जियोथर्मल को हमें अच्छे से डेवलप करना पड़ेगा। हर जगह पर हमने पढ़ा, हम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, ढंग से करना पड़ेगा। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स यूजिंग स्क्रैप मेटल्स रिड्यूसेस प्रेशर। अगर आप वही चीज को कोई भी चीज आपने यूज करी उसको आप रिसाइकल कर पा रहे हो, तो ये बहुत ज्यादा आपका वेस्टेज को प्रिवेंट कर पाएगा। एंड नेचर रिजर्व्स पे प्रेशर जो है, फॉर एग्जांपल कॉपर के लिए, लेड के लिए, जिंक के लिए, जो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है येट हम खत्म करते चले जा रहे हैं, इनको हमें एटलीस्ट अच्छे से रिसाइकल करना जल्द से जल्द शुरू कर देना चाहिए। एंड ऑल्सो इनके लिए सब्स्टिट्यूट्स को डेवलप कर लेना चाहिए। स्पेशली जो स्कार्स मेटल्स हैं जो खत्म हो रहे हैं, उनके एटलीस्ट हमें बहुत जल्द से जल्द सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेना चाहिए, ताकि इन पे जो कंजम्पशन रिक्वायरमेंट है उसको हम कम कर सके। एंड एक्सपोर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड स्कार्स मिनरल्स शुड बी लिमिटेड टू एक्सटेंड द लाइफ ऑफ एग्जिस्टिंग रिजर्व्स। आप कम से कम एक्सपोर्ट करो, कम से कम यूज करो, ये एक आइडियल बात है जो हम करना चाहते हैं, होपफुली फ्यूचर में देखने को मिलेगा भी। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, आपके जो दोस्त हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। बाय बाय, लव यू। मेरी दोनों सेल्फ हेल्प बुक आपको Amazon, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी। डिकोडिंग ह्यूमैनिटीज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अवेयरनेस, हर एक उसके लिए जो लाइफ में ग्रो करना चाहता है। डिस्क्रिप्शन में दोनों बुक्स के सैंपल पीडीएफ्स मिल जाएंगे। पहले सैंपल पीडीएफ को पढ़िए, पेजेस पढ़ के अगर मजा आए तो फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं।